Hello everyone, welcome back to my channel Edu for Ignu and DO SOL। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं इग्नू और DO SOL के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाई जाती है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई चीज होती ही नहीं है एग्जाम में। आई हो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका सब्जेक्ट कोड होगा आपका BCOS 185। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट कोड है और सब्जेक्ट नेम। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा रिपीटेड था, जिसमें था आपको बताना था कि डिस्कस वेरियस कॉम्पिटेंसीज विच हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू रियलाइज देयर गोल्स एंड विजन। तो ऐसे आपको कॉम्पिटेंसीज बताने हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को रियलाइज कराते हैं उनके गोल और विजन के बारे में। तो अगर हम बात करें तो जैसे कि इनोवेटिव थिंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट का फैक्टर जो होता है, फाइनेंशियल एक्यूमेन होता है, लीडरशिप स्किल हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, नेटवर्किंग एबिलिटीज हो गई। ठीक है, तो यही सारी एबिलिटीज ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपने गोल्स और विजन के बारे में कॉम्पिटेंस करवाती हैं। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल देते हुए आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपको ब्रीफली डिस्कस करना है स्टेप्स, ऐसे स्टेप जो इन्वॉल्व होते हैं प्रिपरेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान। जब आप मार्केटिंग के लिए प्लानिंग करते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो कौन सी स्टेप्स जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो आपको बताना है। और सेकंड पार्ट में आपको बताना है डिस्कस द सोर्स ऑफ जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज। तो स्टेप्स की अगर हम बात करें, प्रिपेयरिंग अ मार्केट प्लान, तो मार्केट रिसर्च हो गया, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स हो गया। ठीक है, मार्केट रिसर्च, जब आप ऑब्वियसली मार्केट प्लान करेंगे तो उसमें थोड़ा सा रिसर्च रिसर्च तो करेंगे ना, कि किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, क्या कस्टमर की नीड है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके का कंपटीशन चल रहा है। तो मार्केट रिसर्च होता है अपने आप में। और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, अपने सेट को क्लियर करना, कि मतलब आप जो मेजरेबल करेंगे, गोल्स बनाएंगे, वो सारी चीजें मार्केट प्लान में होनी चाहिए, वो अचीव होने चाहिए। बेसिकली ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, टारगेट ऑडियंस होना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होना, बजट आपका कौन सा है, मतलब कितना है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन, जो अगर मान लीजिए सारी चीजें एनालाइज हो गई, सब चीज हो गया, तो इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन क्या होगा, वो चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो बी पार्ट में देखिए तो डिस्कस द सोर्स ऑफ जनरेटिंग बिजनेस आइडिया। तो ऑब्वियसली भाई और बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं जिससे बिजनेस आइडियाज आ सकते हैं। कई बार तो घर में बैठे बैठे कुछ नॉर्मल मूवी देख रहे तभी देख आ जाता है, मतलब बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। और आइडियाज की बात करें तो मार्केट में रिसर्च करिए, कस्टमर्स का फीडबैक लीजिए, अगर कुछ ऐसा है तो आप नेटवर्क से बना सकते हो, नेटवर्क में आप जान सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर जो है आपका, उसको एनालिस कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रेंड्स और इनोवेशन को देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या इनोवेशन हो रहे हैं न्यू न्यू। ठीक है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस ले सकते हैं, जिससे जो बिजनेस के आइडियाज हैं वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। एंड बी पार्ट में आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेंटोर विद सुटेबल एग्जाम्पल। शॉर्ट टर्म सोर्सेज की बात करें फाइनेंस की, जैसे ट्रेड क्रेडिट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, इनवॉइस फाइनेंसिंग हो गया, जिसमें बोरो करते हैं अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, ये सारे सोर्सेज है जो हेल्प करते हैं बिजनेस को कैश फ्लो को मैनेज करने में। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स बताए अगर हम किसी भी गुड मेंटोर का, तो उसका एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन स्किल, एम्पैथी, की कैसे वो मतलब चैलेंजेस को और एस्पिरेशन को अंडरस्टैंड करता है, सपोर्टिव होना। ठीक है, इंकरेज करना दूसरे को। ठीक है, और नेटवर्क बनाना, ये सभी चीज जो है वो किसी भी एक अच्छे लीडर के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है साइलेंस फीचर्स ऑफ MSMED एक्ट 2006। ऑल्सो डिस्कस करना है द की प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो इसकी बात करें तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, इसका एम था बेसिकली प्रमोट करना और डेवलप करना इंडिया के अंदर इन सभी चीजों को। की फीचर्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन, जिसमें डिफाइन करेंगे माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है और मीडियम एंटरप्राइजेस क्या है। एडवाइजरी एडवाइजरी बॉडीज हो गया, क्रेडिट एक फैसिलिटेशन हो गया, मार्केटिंग सपोर्ट हो गया कि मार्केट में किस तरीके का सपोर्ट हो रहा है। तो ये की प्रोविजंस जो है वो इंक्लूड होते हैं इजियर एक्सेस टू क्रिएट में, रेजोल्यूशन ऑफ पेमेंट्स डिस्प्यूट्स एंड सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ठीक है, तो ये इसके की फीचर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम।
देखिए, अगर आपको आंसर्स ये छोटे लग रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं, ये आंसर सफिशिएंट है, बिकॉज इन्हीं शब्दों के अंदर ना सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मेन है। ठीक है, और इनको क्या करना है, आपको अपने वर्ड्स का यूज करके थोड़ा एग्जैजरेट करना है, थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए बता देना है। ठीक है, और अपने वर्ड्स का यूज कर दे ताकि आपका आंसर जो है थोड़ा सा यूनिक लगे। ठीक है, थ्योरी और फैमिली बिजनेस की बात करें सिटिंग एग्जाम्पल्स में, तो जो सिस्टम होता है, थ्योरी व्यूज ऑफ फैमिली बिजनेस इन एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम की बात करें, कंसिस्टिंग ऑफ द फैमिली, द बिजनेस एंड द इंडिविजुअल्स जो मेंबर होते हैं, ईच कंपोनेंट जो होते हैं अफेक्ट करते हैं दूसरे को, चेंज करते हैं इन वन पार्ट कैन इम्पैक्ट द होल सिस्टम। इससे क्या होता है कि मतलब एक जगह चेंज होता है तो उससे पूरा सिस्टम भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन अ फैमिली डायनेमिक्स लाइक अ न्यू मैरिज हो गया, ठीक है, एंड कैन इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस एंड ऑपरेशंस। इफेक्टिव फैमिली बिजनेस जो होते हैं वो बैलेंस करते हैं दीज इंटरेक्शंस को और मेंटेन करते हैं हार्मनी को, और अचीव करते हैं एक बिजनेस जो कि सक्सेस हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको डिस्कस करना है, चैलेंजेस फेस्ड बाय फैमिली बिजनेस इन इंडिया बेसिकली विद एग्जांपल। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम आगे और भी डिटेल में भी समझेंगे। तो चैलेंजेस तो यही हो सकते हैं, सक्सेशन प्लानिंग की जो स्मूथ ट्रांजेक्शन होगा, लीडरशिप होगा, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती है। प्रोफेशनलाइजेशन में आप थोड़ा सा देखेंगे इंडिया में, खासकर थोड़ा सा आपको बैलेंस नहीं दिखेगा, थोड़ा सा चीजें दिखेंगी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना कि अगर कोई रिस्क आता है उसको कैसे मैनेज करना है, ये चीज थोड़ा सा फैमिली बिजनेस में हो जाता है। मेंटेनिंग लेगेसी की कैसे जो लेगेसी है वो फाउंडर के विजन के थ्रू मेंटेन होते जा रहा है, और अडेप्टिंग कर रहा है चेंजिंग को मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा रिलायंस इंडस्ट्री है वो फेस करता है सक्सेशन चैलेंजेस को, बट वो मैनेज भी करता है जो नेगेटिव जो नेविगेट करते हैं उनको, देन बाय क्लियर लीडरशिप प्लान की लीडरशिप प्लानिंग क्लियर करते हैं। उससे क्या हुआ कि उनका सारी चीजें मेंटेन होते हुए चैलेंजेस को सामना करते चले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको नोट्स लिखने हैं। ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, लोकेशन लेआउट, मुद्रा योजना एंड टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप। लोकेशन लेआउट की बात करें तो ये रेफर करता है फिजिकल अरेंजमेंट को फॉर द बिजनेस फैसिलिटीज। ठीक है, और ये फैक्टर जिसमें इंक्लूड होते हैं एक्सेसिबिलिटी, कॉस्ट, प्रॉक्सिमिटी, सप्लायर, कस्टमर्स वगैरह। मुद्रा योजना की बात करें तो ये एक तरीके का गवर्नमेंट स्कीम है जो लॉन्च हुआ था लोन प्रोवाइड करने के लिए अप टू 10 लाख टू नॉन कॉर्पोरेट लोगों को, नॉन फार्म स्मॉल जो माइक्रो इंटरप्राइजेस होते हैं उनको मतलब को लोन उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, और इसका एम था प्रमोट करना, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना और सपोर्ट करना जितने भी स्मॉल बिजनेसेस है उनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें आपको डिस्कस करना है वेरियस थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विद एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू यू व्हिच थ्योरी इज बेस्ट सुटेबल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया। इकोनॉमिक थ्योरी हो गया जिसमें एम्फेसाइज करते हैं रोल ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन को, प्रमोट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। साइकोलॉजिकल थ्योरी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, इनोवेशन थ्योरी जो हाईलाइट करता है इनोवेशन को एज द की ड्रिवन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन इंडिया बात करें तो द इनोवेशन थ्योरी जो है वो पर्टिकुलरली रिलेवेंट होगी ड्यू टू द नीड फॉर इनोवेशन, इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस डाइवर्स चैलेंजेस। ठीक है, तो कुछ इस इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए आप इस आंसर का जो है बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स के अलावा जो हमने डिस्कस किया है किसी और सब्जेक्ट का चाहिए या आपको ये वीडियोस ही और डेप्थ में चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जिसमें बताना है हु इज एन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन वेरियस कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, गिविंग सुटेबल एग्जांपल। तो आई होप कि ये हम चीजें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोना डिस्कस इट अगेन। सो आप स्क्रीन पॉज करके चाहें तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं जिसमें आपको वेरियस सोर्सेज को बताना है बिजनेस के आइडियाज के लिए, और एक्सप्लेन करना है क्रिटिकल फैक्टर्स को जो मतलब कंसीडर किए जा सकते हैं व्हाइल डेवलपिंग द वेंचर। तो मार्केट रिसर्च व्यक्ति के आइडियाज के लिए तो ये वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बी पार्ट देखते हैं जिसमें क्रिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं वेंचर को निकालने के लिए, तो मार्केट डिमांड की, मार्केट में डिमांड किस तरीके की है, फाइनेंशियली वायबिलिटी, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, लीगल एंड रेगुलेटरी compliances, ठीक है, स्केलेबिलिटी जिसमें कंसिडर होता है द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं जिसमें आपको रिलेवेंस प्रिपेयर करना है फॉर अ बिजनेस प्लान इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये एक्सप्लेन करता है मेन एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस प्लान विद एग्जांपल, वो बताना है आपको। ठीक है,
तो ये जो बिजनेस प्लान है बेसिकली ये क्रूशियल होता है फॉर द आउटलाइनिंग ऑफ बिजनेस गोल। मतलब बिजनेस का गोल क्या है उसके लिए बिजनेस प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजीज, रोड मैप बनाएंगे तभी तो एक बिजनेस जो होगा सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए बिजनेस प्लान इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है। एग्जीक्यूटिव समरी, मार्केट एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, प्रोडक्ट क्या होगी, सर्विसेज क्या होगी, ठीक है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोजेक्ट बनाना, इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए बता सकते। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप्स। आई होप कि आप सभी इस वर्ड से बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे, बिकॉज इस समय दौर ही ऐसा चल रहा है जिसमें स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं। तो इस वजह से आई विल सजेस्ट यू कि ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। और इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना वैसे भी वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। सो स्टार्टअप्स की बात करें तो ये बेसिकली और कुछ नहीं, एक न्यू बिजनेस होते हैं जो फोकस करते हैं न्यू इनोवेटिव सोल्यूशन के अंदर। और उसमें चैलेंजेस की बात करें तो इसमें कई बार आप देखते होंगे स्टार्टअप के अंदर फंडिंग की थोड़ा सा चैलेंज देखने को मिलता है, मार्केट पेनिट्रेशन होता है, स्केलेबिलिटी होती है, ठीक है। और रेगुलेटरी कंप्लेंट्स जो होता है वो नेविगेट करता है लीगल रिक्वायरमेंट्स को। तो ये सपोर्ट्स मेजरमेंट इन इंडिया इंक्लूड करता है इनिशिएटिव लाइक स्टार्टअप्स इंडिया हो गया, जो ऑफर करते हैं फंडिंग, मेंटोरशिप, रेगुलेटरी सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट्स मेजरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरर, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, स्टार्ट जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं। और एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इनोवेट करता है विद इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसी के अंदर जो है इनोवेट कर रहा है, तो वो एंटरप्रीन्योर कहलाते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग और नॉन फाइनेंशियल प्लानिंग, यही तो हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो उसमें आपको डिस्क्राइब करना है वही वाली फैमिली बिजनेस वाला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो क्या है कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं उसको बिजनेसेस को टिपिकली मैनेज करने में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं हो पाते हैं। तो लोकल शॉप हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम को देख लीजिए, एक छोटे से स्टार्ट होकर वो कितना बड़ा आज तक का वो बिजनेस बन चुका है, ठीक है। नो लार्ज कॉन्ग्लो मेरिट्स होते हैं जिसमें एक्सटेंसिव बिजनेस नेटवर्क्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं मल्टीपल सेक्टर्स को। फॉर इंस्टेंस टाटा ग्रुप को देख लीजिए कि इस तरीके से छोटे स्केल से स्टार्ट होकर एक तरीके का मल्टीनेशनल जो है कंग्लोमेरेट इनोवेटिव हो चुका है, ठीक है, जिसमें स्टील, ऑटोमोबाइल्स चीजें जो है आईटी सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ट्रेडिशनल फैमिली ओन बिजनेस जो हो गया जैसे कि किर्लोस्कर ग्रुप, आपने आई होप नाम सुना होगा, ये बिन पास डाउन थ्रू द जनरेशन मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग फैमिली लेगेसी, तभी तो ये सारी चीजें हुई, ठीक है। तो ये पॉइंट्स बताते हैं कि किस तरीके से फैमिली बिजनेस जो होते हैं वो क्या है, उनको किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो वही है, सक्सेशन प्लानिंग हो गया, प्रोफेशनलाइजेशन हो गया, बजटिंग हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की अगर कोई चीज अगर होती है तो ये किस तरीके से होगा। द मोदी रेवलॉन फैमिली फंड illustrates how personal conflicts can be affect। कई बार आपने देखा होगा कि फैमिली बिजनेस में क्या होता है ना, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ये चीज एक तरीके का होता है। मेंटेनिंग लेगेसी एंड अडेप्टेबिलिटी, ये चीज अपने आप में रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होती है यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो वीडियो को जगह जगह पॉज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।